दिया जाता है या फिर चैनल ही तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन यकीन जानिए, यही छोटे अक्सरों बेशतर जिंदगी में इस अजियतनाक और शर्मनाक परेशानी से गुजरते हैं जिसका जिक्र हम आज के इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अपने घर वालों और मुआशरे से चोरी छुपे बदकारी के इन अड्डों पर जाने वाले 9 उम्र लड़कों और नौजवानों के साथ जिस्म फरोशी के नाम पर डकैतियां की जा रही हैं। उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये काम जिस्म फरोश औरतें और पुलिस एहलकार मिलकर कर रहे हैं। लेकिन इस भयानक इंकशाफ से पहले एक भयानक तरीन इंकशाफ। सरेआम की टीम को पक्की खबरें मौसूल हुई थी कि कोरंगी मेहरान टाउन के इलाके में 2 पुलिस एहलकार खवातीन न सिर्फ ये कि अपनी इज्जत नीलाम करती हैं बल्कि जिस्म फरोशी का एक अड्डा भी चलाती हैं। मोहल्ले में दहशत भी कायम कर रखी है और बदकारी के इस अड्डे की सरपरस्ती के लिए अपनी वर्दी का भी इस्तेमाल करती हैं। खवातीन पुलिस एहलकारों में इंतहाई शरीफुन नफ्स और बाइज्जत खवातीन भी हैं, मगर जिन 2 खवातीन एहलकारों से मुतल्लिक सरेआम की टीम को खबर मिली थी, उनकी फहाशी और गुंडागर्दी ने पूरे मोहल्ले का इज्जत से जीना हराम कर रखा था। ये खवातीन न सिर्फ खुद जिस्म फरोशी करती बल्कि इनके अड्डा नुमा घर पर दूसरी औरतें और लड़कियां भी बदकारी के लिए दस्तयाब होती हैं। सरेआम की टीम के लिए बाइसे तशवीश बात ये थी कि ये खवातीन पुलिस एहलकार जो खुद जिस्म फरोशी के धंधे में मुलव्विस हैं, कैसे किसी और के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। बुराई के किसी काम को रोकने के लिए ये पुलिस एहलकार खवातीन किस मुंह से जाती होंगी, जबकि इनका अपना ही दामन दागदार बल्कि तार तार है। पुलिस और जिस्म फरोशी के मौजू पर इस प्रोग्राम का ये इंतहाई हैरत अंगेज मोड़ था। सरेआम की टीम ने इन खवातीन पुलिस एहलकारों के जिस्म फरोशी में मुलव्विस होने की खबरों की तस्दीक के लिए अपने नुमाइंदे गाहक बनाकर इनके अड्डे पर भेजे। सरेआम की बाकी टीम कुछ ही फासले पर सारी गुफ्तगू सुन रही थी। घर के एक बच्चे ने तस्दीक की कि मुतल्लिका खातून वाकई पुलिस एहलकार है और ये बात ये लोग जानबूझकर मानते भी थे, बताते भी थे और फैलाते भी थे ताकि कानून की गिरफ्त से महफूज रह सकें। हमें पुलिस में है, अभी ड्यूटी चल रही है, कौन से थाने में? कुछ ही देर में वो खातून रजाकार पुलिस एहलकार भी आ गई। का दिन शायद बंद रहेगा, परसों खोलूंगी। अच्छा हाँ। चूँकि हमारे नुमाइंदे पहली बार इस खातून पुलिस एहलकार के फहाशी के अड्डे पर गए थे, सो इतनी जल्दी शायद उन पर एतबार नहीं किया जा सकता था। सरेआम के नुमाइंदों ने 2 रोज बाद फिर गाहक बनकर इस नायिका से राबिता किया और ग्रीन सिग्नल मिलने पर हम एक बार फिर कोरंगी के इस पसमानदा इलाके मेहरान टाउन में दाखिल हुए। ठीक है, चल गुड लक। सही निकले, बाकी फोन पे रहूंगा मैं आपसे। ठीक है। हमारे नुमाइंदे एक बार फिर इस खातून पुलिस एहलकार के घर पर थे। खुफिया कैमरे की ये रिकॉर्डिंग जरा गौर से मुलाहिजा कीजिए। ये खातून पुलिस एहलकार हाथ में सिगरेट लिए हमारे नुमाइंदों से किस तरह जिस्म फरोशी की डील कर रही है। वो ये भी बता रही है कि दूसरी पुलिस एहलकार यानी उसकी मैडम इस वक्त घर में मौजूद नहीं। ये पुलिस एहलकार जो इस वक्त नायिका के रूप में मौजूद है, खुद को जिस्म फरोशी के लिए पेश करते हुए ये भी बता रही है कि कभी यहाँ 2 लड़कियाँ होती हैं और कभी 4, लेकिन इस वक्त वो अकेली है। उसने ये इंकशाफ भी किया कि वो खुद और उसकी मैडम दोनों ड्यूटी हाजिर हैं। पुलिस वाला कोई खतरा नहीं है, उसकी आप टेंशन नहीं लो। अच्छा, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। वो एक अलग बात है कि इसे पता है हमारी मैडम गई हुई है। अच्छा, तो इसलिए वैसे भी आज कोई लड़की थी नहीं, तो मैडम कहने की तूने काम चलाना है तो चला ले, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है कर लो। मैडम कहाँ? वो गई है जरा दवाई लेने, किसी डॉक्टर को चेकअप कराना था उन्हें। अच्छा, ड्यूटी तो चली ना थाने? हाँ ड्यूटी, मैं खुद हाजिर हूँ, वो खुद हाजिर है, दोनों ड्यूटी हाजिर है। फिर तो खैर है। बहरहाल पैसे तय हुए, लेकिन हमारे नुमाइंदों का मकसद चूंकि सिर्फ रिकॉर्डिंग था, सो वो बहाना करके बाहर आने लगे। लेकिन इस खातून की जिद थी कि अब उसे पैसे अदा किए जाएं। हमारे नुमाइंदों ने कुछ रकम देकर जान छुड़वाना चाही, लेकिन ये औरत तो बाकायदा गुंडागर्दी पर उतर आई थी। नहीं है ना तुमको गाड़ी में?
पैसे दो तो मर जाओ, मैं बुला ही नहीं रही दोबारा तुम लोगों को। बोला पैसे निकालो भाई, मैं तो तुझे जानती हूँ, मुझे नहीं पता किसी गंद का। लो 2000 में गाड़ी में पैसे दो। 200 रुपये दे दे। 200 रुपए क्यों दे दे? 200 रुपए ऐसे शराफत से तुम निकल जाओगे, निकल के। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, कोई ये बात क्या नहीं। बात हुई? मैं शराफत के मामले में पेश आ गई हूँ तो क्या हो गया? आप नहीं लाए हो ना इनको, आप लड़की नहीं, मुझे नहीं पता। पैसे पूरे दे, तू लाए तो कोई बात नहीं, 500 रुपये देंगे। हाँ, ला दो। आप ला रही 500 रुपये पैसे दो। दे दो 500 रुपये। नहीं 500 रुपये की बात दो ना। काम ही नहीं हुआ यार। दो ना, मैं बोल रहा हूँ मेरे। वो अभी आ गई है, बता रहे। ठीक है बैठो। कुछ ही देर में वो दूसरी पुलिस एहलकार खातून भी घर नुमा इस अड्डे में दाखिल हुई और इसके बाद पहली पुलिस एहलकार खातून और भी शेर हो गई।